जय माता दी। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केवल एक व्रत नहीं, ये एक पत्नी की दृढ़ आस्था, संकल्प और प्रेम की अमर गाथा है। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अस्पति नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था मालवती। कई वर्षों तक संतान नहीं होने के कारण वे दोनों चिंतित रहते थे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जन्म से ही अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्विनी थी। जब विवाह का समय आया तो सावित्री ने स्वयं अपने पति के रूप में चुना सत्यवान को, जो एक वनवासी और वन में रहने वाले तपस्वी धूमतसेन का पुत्र था। सत्यवान के बारे में सबको ज्ञात था कि वह धर्मात्मा, परोपकारी और सदाचारी था। परंतु एक ऋषि ने बताया सत्यवान का जीवन अब केवल 1 वर्ष का है। ये सुनकर भी सावित्री बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उसने सत्यवान से बिना कुछ सोचे समझे विवाह कर लिया। उसको पता था कि उसका पति 1 वर्ष तक जीवित रहेगा, तो उसने 1 वर्ष तक अपने पति की खूब सेवा की और उसके साथ वन में रहने लगी। विवाह के बाद ठीक 1 वर्ष पूरे होने के दिन सावित्री को ज्ञात था कि आज कोई अनहोनी हो सकती है। वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। यमराज स्वयं आए और सत्यवान के प्राण हरकर चलने लगे। पर सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी जो डरी नहीं। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उससे कई बार समझाया पर वह नहीं मानी। सावित्री की बुद्धिमता, वाणी की मधुरता और धर्म ज्ञान से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य की वापसी मांगी। यमराज ने दे दिया। फिर उसने अपने पिता को 100 पुत्रों का सुख मांगा। यमराज ने वो भी दे दिया। अंत में उसने कहा, मुझे 100 पुत्र चाहिए और वो भी सत्यवान से। अब तो यमराज चौंक गए और बड़े परेशान होने लगे कि अब क्या करें। अब तो हमने इससे कहा था आप मांगो वरदान हम देंगे। और अंत में यमराज को भी सावित्री की पतिव्रता शक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और आशीर्वाद देकर लौट गए। इस प्रकार सावित्री की धर्म, प्रेम और बुद्धि ने मृत्यु को भी जीत लिया। आज भी भारत की हर सुहागिन नारी वट वृक्ष के नीचे सावित्री जैसी शक्ति और आस्था के साथ ये व्रत करती है ताकि उसका सुहाग अखंड बना रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि एक स्त्री की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।